नर्मदा की गोद में आज हम यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि इस जगह के बारे में, हरदा के बारे में आप कुछ ऐसी जानकारियाँ दें जो हमारे दर्शकों को पता लगे कि आखिर हरदा ऐसी जगह कहाँ है जहाँ बायती साहब महानगरी मुंबई जो कि माया नगरी है उसको छोड़कर यहाँ पर हरदा में आकर आप यहाँ पर विराजित हैं। तो कुछ बताइए ऐसी हरदा के बारे में रोचक जानकारियाँ। ये तो कुछ योग की बातें हैं जो मेरा जीवन पूरा दिल्ली और मुंबई में बीता है। मैंने पूरा व्यापार का पूरा मेरा जन्म वहीं से निकला और आज मैं यहाँ नर्मदा किनारे जो पूर्वजों की जगह है उसमें आके बैठा हूँ। ये नाभि स्थल पे बैठे हैं। आज हम जो बैठे हैं ये नेमावर और बजवाड़ा, ये इसको स्थान को इसका नाम है। यहाँ जैन मंदिर एक बहुत बड़े रूप में खड़ा हुआ है। यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर पांडवकालीन यहाँ पे बहुत पुराना 5000 साल पुराना मंदिर है। और ये नर्मदा का ये मध्य स्थल है और इसी के लिए इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मध्य स्थली का बहुत बड़ा महत्व है और करोड़ों संतों ने यहाँ से मोक्ष पाया है। इसकी विशेषता ये है कि आप कुछ ना करो, यहाँ आके सिर्फ बैठ ही जाओ और 1-2 दिन रह ही जाओ तो आपको लगने लगेगा कि कितना एक हमारे शरीर में, हमारे सोच में परिवर्तन आया है और कितना रिलैक्स हो गए हम लोग। यानी कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ का ओरा है, आभा मंडल है, वो आभा मंडल ही आपको यहाँ प्रभावित करता है। आभा मंडल यहाँ का इतना तेज है, इतना सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि आप कुछ ना करो तो भी ये अपने अंदर घुस जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे समुद्र किनारे बैठते हैं तो आपको जो भाव आते हैं हाँ। तो वहाँ पे एक अलग तरीके के भाव आते हैं और यहाँ जो शांति के, पीस के और असली जीवन का अर्थ अगर समझना है तो ये नर्मदा किनारा उसी के लिए बना है और यहाँ मोक्ष के भाव आ जाते हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूँ, मैं बम्बई में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, ठीक है, ये पूर्वजों की जगह है हमारी, 100-150 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। मैं कभी यहाँ 8 दिन कंटिन्यू रुक जाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ कि मेरे बम्बई में कोई है कि कहीं कोई है। हाँ, तो फिर मेरे को फिर डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल डिटैच हो जाता है काम। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे ताकत है और संतों का वास अभी भी यहाँ पे खूब है। और यहाँ पे भागवत कथा और भजन और कीर्तन ये सब होते रहते हैं। परिक्रमा पथ अपने साथ लगा हुआ है तो नगोश हरदम चलते रहती हैं यहाँ पे। जैसा कि बायती साहब आपको मालूम है कि मैं तिरंगा से जुड़ा हूँ और एक मेरी तिरंगा यात्रा, एक मुहिम लेकर चल रहे हैं और 22 जुलाई तिरंगा दिवस आ रहा है। तो कहीं तिरंगा में जो हमारे 3 रंग हैं, भगवा, सफ़ेद, हरा रंग है ना, प्रकृति का रंग। तो हमने सोचा कि प्रकृति के बारे में आपसे ज़्यादा हमें जानकारी कौन दे सकता, क्योंकि आप लगातार हरदा में यहाँ सक्रिय है, हैप्पी हरदा करके आप एक संस्था बना रहे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि आपने प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखा है और जो हमारा तिरंगा का जो हरा कलर है वो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। तो ये हमारी देशभक्ति है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये देशभक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस देशभक्ति पे, हमारे पर्यावरण के बारे में आप इस पर प्रकाश डालें। तिरंगा चैनल जो आपने बनाया है और तिरंगा के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं और आज भी 2 स्कूल के अंदर आप जो बच्चों के साथ जो चर्चा करके आए हैं, तो यहाँ इस माहौल के अंदर यहाँ के लोग ही इतने सेंसिटिव हैं और उसमें आपने मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसी ज़मीन है कि जहाँ यहाँ आप जो बीज बो रहे हैं ये बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा रूप लेते हुए दिखेगा। और यहाँ के लोग इतने एडॉप्टेबल हैं अच्छी चीज़ों के, क्योंकि हम सब प्रकृति में रहते हैं। आप कल से घूम रहे हैं हरदा में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो स्कैर्स पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग कम हैं, भीड़ कम है, ज़मीनें ज़्यादा है, हरी भरी ज़मीनें हैं, नर्मदा मैया का पानी है, यहाँ का ओरा है, जंगल है, 1.5 लाख एकड़ का जंगल है। तो यहाँ आपने जो तिरंगे का एक अभियान चलाया हुआ है, तो मैं ये ज़रूर, मेरा मन बोलता है और पक्का बोलता है कि ये यहीं से बहुत बड़ा एक अभियान बन के मध्य प्रदेश के लिए निकलेगा और भारत के लिए निकलेगा, क्योंकि इसके साथ अध्यात्म, किसानी, एग्रीकल्चर और भाव, जो हमारे देश के प्रति हमारे जो भाव है, ये तिरंगा के थ्रू हमारे जागरूक हो गए तो हम और बढ़िया यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक जो आप यहाँ पर हैप्पी हरदा करके एक संस्था चला रहे हैं किसानों की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए,
उसके बारे में भी थोड़ी हमें बताइए कि आप क्या कैसे क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दुनिया में जो इस चीज़ की कमी है वो है हैप्पीनेस। आज सब कुछ है हमारे पास। मैं बम्बई, मेरा जीवन गया है, आप लोगों का भी सबका जीवन गया है, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम लोग को सुकून नहीं मिल रहा है। एक जो मन की शांति है या जो आनंद है वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक हम लोग डिटैच नहीं होते ये सब चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और प्रकृति का अनुभव नहीं कर पाते हम लोग, तब तक हम हैप्पीनेस को ला नहीं सकते। भोजन के अंदर हम लोग मिलावटी खाना खा रहे हैं, वहाँ लोगों के बीच में हम लोग जो रह रहे हैं वहाँ बनावटी बातें कर रहे हैं। तो क्यों हम बनावटी बातें करें, अपन जो है वो बताएं, जो है वो बोलें। तो ये प्रकृति के बीच में हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हमारा मेन भाव है कि हरदम हम खुश कैसे रहें, और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हम लोग ये हैप्पी हरदम में काम कर रहे हैं। आज अगर अच्छा उत्पादन होगा खेत में तो अच्छा वहाँ से वेल्थ क्रिएट होगी, अच्छे भाव पैदा होंगे वो भोजन से, तो अपने आप ही हैप्पीनेस आएगा। और हरदा तो इस बात के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार का ये एक जीता जागता नमूना है हमारा ज़िला, जहाँ हर गांव में संयुक्त परिवार है। यहाँ अगर आपने बात करी कि बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में, तो यहाँ क्रांति हो जाए। अच्छा। हाँ, आपको निकाल दें समाज से लोग, अगर आपने अपने बड़ों को थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट किया तो, जो शहरों में आजकल आम बातें हो रही हैं। तो ये हमारे यहाँ की, और जो तिरंगा का जो आपने भाव डाला है आज और कल में 2 दिन में, तो आप जितने भी लोगों से मिले होंगे यहाँ पे, आपको लगा होगा कि अब ये जो अभियान है हम हमारे हैप्पी हरदा के काम में और मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, तिरंगा चैनल पर आप आए। आपकी बातें जन जन तक तिरंगा चैनल के माध्यम से पहुंचेगी, और आपकी जो मुहिम है, तिरंगा के जो हमारे सपने हैं, वो सब मिलकर एक हम मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे भारत। नर्मदे है, जय हिंद।